स्वीकार करें, इस चुनाव को कैसे विफलित करेगा और कैसे अपना परिचय दे दें। आपस में एक दूसरे को आलोचना कटाक्ष नहीं करें, माफ़ करना हो, या सब कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, एक दूसरे के खिलाफ हम नहीं बोलें, निश्चित रहे। और जो बात करें हम सीधी मेरे से करें आपस में, भाई ऐसा क्यों बोल दिया सर, करने की जरूरत नहीं है। मैं सुखद वातावरण में संवाद करना चाहता हूँ, पर वही बनाए नहीं। आज के हालात हैं, पिछले 5 सालों में जो हमने देखा कि बेरोजगारी, महंगाई ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो तरीका हो गया है, अभी इसका रिसेंट उदाहरण है, आपके अखबार में भी उसे काफ़ी आया था प्रमुखता से। तो केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी लगाया है, जीएसटी जो लगा है उसमें इतनी भ्रांतियां हैं साहब कि देश ने कानून बनाया जीएसटी, वो कानून तो 50 के पन्नों का है, वो जो अमेंडमेंट है वो 600 पन्नों के हैं। तो व्यापारी इतना परेशान है, हर 2 महीने में एक नया अमेंडमेंट आ जाता है। व्यापार करे कि अपना इन सब चीज़ों को देखता रहे, तो इससे कुछ व्यापार प्रभावित हो रहा है। नया मॉडर्न ट्रेंड का व्यापार आ गया, तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के, यहाँ पे जगह ब्यावरा एक रूरल इलाका है, यहाँ के व्यापारियों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम व्यापारी लोग भी चाहते हैं कि सरकार, कोई भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी बने, कांग्रेस बने, लेकिन व्यापारियों को हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं लक्ष्मीनारायण पिछले 30-35 साल से ब्यावरा में रह रहा हूँ, व्यापार करता हूँ, मूल रूप से खेतीबाड़ी से जुड़ा हूँ। मेरा एक सभी राजनीतिक दलों ने जो पिछले कुछ समय से परिपाटी आ रही कि जातिगत आधार पर वो अपना उम्मीदवार तय करते हैं, ऐसा नहीं होके मेरा अपना ये सोचना है कि इसमें जो भी पार्टी उम्मीदवार तय करे उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, उसकी काबिलियत के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष समुदाय से। अब जो नया सवाल ये है कि जो भी उम्मीदवार आया मुझे उसमें से तय करें, इसका अर्थ तो ये होगा ना, तब आपका प्रश्न अगली बार जब चुनाव कोई होगा तब लागू होगा। इस विषय को इतना हाईलाइट करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में और भी चुनाव है, जैसे लोकसभा का आने वाला है, कि जो भी दबाव बना रहा है वो भी इसी समाज का आदमी है। आप यही है खास बात समझने की। पर जो जाति के आधार पर निकम्मा आदमी आया, अपराधी आया या भ्रष्ट आया, मैं उसको नहीं दूंगा। ये तो आप वोट डालने वाला तय कर सकते हैं। उसमें मतदाता की मानसिकता में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ उम्मीदवारों की मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहा है, और कुछ राष्ट्रीय दलों की भी मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन इस चुनाव को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा, थोड़ा मैं आप लोगों से इस बात को समझना चाहता हूँ। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि कौन सी पार्टी है आगे जा रही है, पीछे जा रही है। मेरे बिल्कुल निश्चित रहे मैं किसी पार्टी का हूँ। प्रश्न यही है कि हम इस माहौल में कौन से कारणों से हम किधर झुकने की कोशिश करते हैं, कौन से कारण से दूसरी तरफ हमारा हवा का रुख हमको ले जाता है। तो निष्कर्ष जनता में जो द्वंद्व चलता है किधर जाएंगे, मैं उस द्वंद्व की एक तस्वीर झलक आप लोगों के अनुभव से समझने के लिए आया। ये समझा मुझे आप बहनों से इनमें से कहीं से भी कोई इस मुद्दे पे अपना परिचय दे दें, आपस में एक दूसरे आलोचना कटाक्ष नहीं करें, माफ़ करना हो, या सब बात भी नहीं माने इसको। और जो मुझे लाडली मिल रही है, जो मुझे लाडला मिल रहा है, मुझे लेना दे दें। प्रश्न है मुझे अपने आप और हम अब उस जगह बैठे हैं जहाँ मूल रूप से हमारा जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। भविष्य के निर्माण के लिए बहुत संघर्ष अब नए तरह के से मुझे नहीं करने, पर मेरे बच्चों को तो करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता करके कुछ काम करके दिखा सके। तो ये तो जो मुझे मिल रहा है अभी वो तो मैं खा के चला जाऊँगा, मेरे बच्चों के लिए मैंने क्या छोड़ा। मुझे तपना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, वो हम नहीं तप पा रहे और उन्हें चिंतन भी नहीं कर रहे। इसी बात में आपको मुझे समझा दो ये किस तरह की हवा चल रही है। पर राजनीति तो गंदी हो गई है ना। गंदी
इतना पैसा हम देंगे ही तो हमारे कर रहे बच्चे हैं। का एडमिशन यहाँ हो हम लोग तो जाएगा। कर रहे हैं, सर मतदाता ले क्यों रहे हम, को- ठहरो, ले क्यों रहे, मैं दे रहा हूँ, आप ले क्यों रहे? किसी ने रोका क्या मुझे नहीं चाहिए, तो फिर उस गंदी को रोकेगा, उस प्रवाह को कौन बंद करेगा? वही नहीं तो करूँगा, किसी लेने वाला ही तो करेगा। देने वाला राजी है, लेने वाला राजी है, तो फिर बात खत्म हो। फिर भी उतना बड़ा दोषी हूँ जितना लेने वाला दोषी है। अब आप उंगली नहीं उठा सकते कहीं भी। हमको कहीं न कहीं संकल्प करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा। अभी हम जो बात करते हैं चुनाव की, खुद को ध्यान में रख के कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हमें अपने बच्चों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे, जितना दिन हो कोई बच्चे पूरे कर जाएंगे, बच्चे आगे की जिंदगी मेरे बच्चों को जीनी है ना। तो हम कैसा समाज या राष्ट्र सरकार उनके लिए छोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस पर चिंतन होना पड़ेगा। चुनाव का अर्थ है अगले 5 साल, आज का नहीं है मतलब, और अगले 5 साल का मतलब है उसके अगले 5 साल। ये 5 साल क्या करेगी कि नया आदमी यही कंटिन्यू अगले 5 साल करे, या खराब निकलेगी तो फिर नया 5 साल दूसरा आएगा। भविष्य तो जीरो है, इसने कुछ नहीं किया, आगे वाले ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर हम इसको थोड़ा सा और गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो मैं तो समझता हूँ आपको अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए, और आपको भी बच्चों को ही ध्यान में रखकर चुनाव में उतरना चाहिए, मतदान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सामने दिख रहे हैं इस लॉलीपॉप में नहीं फंसेंगे। सर, फंस जाएंगे तो गया हमारा, तो अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। विकास नहीं हुआ। सबसे ब्लैक स्पॉट में ब्यावरा है, डर्टी प्लेस, वहाँ से गुजरते मेन रोड है, पूरे टूटते जा रहा है, धंसते जा रहा है। साइड की जो रेलिंग लगी है वो ले गए हैं लोग, उसी पे हमारा गुजरना मजबूरी है। 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है मतलब इस क्षेत्र में, और चारों तरफ गंदगी तो है ही। आवारा पशु चारों तरफ फैले रहते हैं, मेन रीज़न ब्यावरा में चारों तरफ फैले रहते हैं। और हाईवे का मेन एक्सीडेंट का कारण सिर्फ ये आवारा पशु जो चारों तरफ बैठे रहते हैं। गौशाला है लेकिन नाम मात्र के लिए कुछ है। इसका कारण क्या है? सर अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, किस कारण है? तो ये क्या 2 पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। ब्यावरा मतलब विकास एक स्लो मिनट हुआ एक है। मिनट एक मिनट, कारण क्या है? अब कारण सर मुझे मेरे पड़ोसी का नाम मालूम नहीं है। सर जो सुनिए एक मिनट, जी सर, मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करने में तैयार हूँ। मैं पड़ोसी इनके साथ क्या बीत रही हूँ मेरा लेना देना नहीं है। ये है कारण। मेरी समाज व्यवस्था टूट गई, आप इसको समझना। मेरी सामूहिक आवाज़ खत्म हो गई तो अकेला चना बाहर फोड़ सकता है, हमारी कहावत है। आज हम उस जगह खड़े हैं, आपके घर में तकलीफ है, मेरा कोई लेन देन नहीं, आप जानो, आप भी कष्ट जाने, मेरे पड़ेगी जब मैं रहूँ। अरे यार आप देख रहे हैं, मतलब तो करो, आप करते थे, आज हम वहाँ करें। कोई भी किसी के लिए छोड़ो दूसरों को, बच्चों के लिए आप आधा घंटा देते हो, करो लिख के बता दो। आपने कोई ईमानदारी से रोजाना आधा घंटा अपने बच्चों को देता है, रोजाना, फिर तो समझ में आएगा इनमें से क्या नहीं। फिर मेरे समाज आएगा कहाँ से? मुझे मेरे बच्चे की फिक्र नहीं है, और आप चाहते हो सरकार उदाड़े की फिक्र करने है। हमने वो कल्चर खत्म कर लिया, घर से खत्म कर लिया साहब। आप इस बात को समझिए। और ये सब पढ़ाई नहीं किया। जैसे जैसे बड़े हो रहे हमारा दिमाग जो है भारी होता जा रहा है। हम लगता है बहुत दूसरों से बहुत अच्छे हैं, दूसरा भी ऐसे खराब है, छोटा है, इन्फीरियर है। तो वो जो ईगो जिसको आप कह रहे हो, समाज को तोड़ दिया उसको। ये जितने ज़्यादा पढ़े लिखे वो देखो, वो बाकी लोगों को हिंदुस्तानी नहीं बनते। वो आज भी अंग्रेजों जैसे जीना चाहते हैं, वैसे खाएंगे, वैसे पहनेंगे, वैसे जी रहे। समझे हम कहाँ टूट रहे हैं? 75 साल में हमने पढ़ाई से केवल अंग्रेज पैदा किया, हिंदुस्तानी एक पैदा नहीं किया। तो अब माताओं के हाथ में कैसे नई फसल तैयार की जाए, हम नहीं कर सकते। इसको भी आप समझिए, वो टूट वहाँ हो गई। इसको ये समाज क्यों बिखरा है? यहाँ आके सवाल का उत्तर मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा इसको उत्तर। आपको परिवार को फिर से बांधना पड़ेगा। वो मुट्ठी आप छोड़ कैसे छोड़ सकते आप? फिर वो बच्चा किसी के लिए हवाले होगा,
मोबाइल के होगा, दोस्तों के होगा, किताबों के होगा, किसी का उस बच्चे का कोई दोष नहीं। या तो आप पकड़ लो या फिर कोई भी पकड़ लो, उड़ गया चिड़िया का बच्चा तो खाया उड़ गया, फिर आपको वो रास्ता दिखेगा। और अगर मुझे समाज चाहिए, दर्द संवेदनशील समाज चाहिए, तो पहले मुझे संवेदनशील बनना पड़ेगा दूसरों के लिए। मैं अपने आप मेरे लिए कौन बने, नहीं बन सकता। जब तक बीज जब तक जमीन में नहीं गड़ेगा पेड़ नहीं बन सकता। इसको आप लिख लो मेरे से। और जो भी बीज अपना फलकाना चाहता है वो पेड़ ही नहीं बनेगा। आज हम उस जगह खड़े हैं, दूसरों के लिए हम तपना नहीं चाहते, तकलीफ पाना नहीं चाहते, अपने लिए जीना चाहते हैं, तो हम कभी पेड़ नहीं बन सकते। किसी को छाया, हमारी छाया किसी को हम छाया नहीं दे सकते। आप लिख लो इस बात को, हम बड़े हो ही नहीं सकते। वो बीज के जैसे हवा में उड़ते उड़ते पेड़ उड़ते बने, तो कहाँ हम जा रहे हैं। मेरा ये सोच है और मैं समाज के बीच रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि आज का जो मतदाता है ये सिर्फ ब्यावरा नगर का नहीं, पूरे देश का मतदाता विकास और आज की जो परिस्थितियाँ हैं और पिछला जो 15 वर्ष का समय है जिसमें जो देश का विकास हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर, वो एक अहम भूमिका है। आज का जो पढ़ा लिखा मतदाता है या जो युवा वर्ग है वो सिर्फ विकास की ओर ध्यान दे रहा है। विकास होना चाहिए देश का, चाहे हमारा थोड़ा नुकसान भी अगर सहन करे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा विचार है मतदाता का, व्यापारियों का और पढ़े लिखे तबके का और समझदार तबके का। वो यही चाहता है कि आज ऐसी सरकार बनना चाहिए जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करे। धन्यवाद। गवर्नमेंट चिकित्सक जी जी, पिछले 10-15 वर्षों से एक राष्ट्रीय गौरव को, एक आशावाद देश में जनरेट हुआ, ऐसा हम महसूस करते हैं। ये निश्चित है कि मतदाता के पास बहुत सीमित ऑप्शन है सर। 2 राष्ट्रीय पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं और दोनों में से एक सरकार बनाती है। यदि मतदाता को कोई अपनी रिएक्शन भी देना हो तो बहुत सीमित ऑप्शन है सर। मतलब मास ऐसा है नहीं। आप अपनी तरफ से भी सामूहिक रूप से गांव वाले मिल के एक नया उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। और हम करते पत्रिका का जागरूकता मिशन देखा ना, जन प्रहरी वाला, हम खुद खड़े करते हैं, तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, समाज के बीच में अच्छे आप लोगों से मांगते हैं। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कैडर इतने मजबूत है सर, उनके सामने लड़ना क्यों नहीं। आप पिछले चुनाव देखिए कितने लोग उसमें से एमएलए बने, आपका समाज ही बनाता है, वही लोगों को तय करता, हम तय नहीं करते।